नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस सेशन में देखेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो सेंट्रल का एग्जाम हो या फिर स्टेट का ही एग्जाम्स क्यों ना हो। आज हम इस सेशन में देखेंगे सामान्य अध्ययन यानी जीएस से संबंधित टॉप 30 प्रश्न को, जो ऑब्जेक्टिव होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर दोस्तों पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, देखिए 1 नंबर का। 1960 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद समझौते के अंतर्गत भारत को किस नदी के जल का अधिकार नहीं दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, 1960 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद समझौते के अंतर्गत भारत को जो सिंधु नदी के जल का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, इससे संबंधित और कुछ प्रमुख पॉइंट्स है उसको मैं बता रहा हूँ। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान की नदियों के रूप में, जबकि सतलुज, रावी एवं ब्यास पर भारत के नियंत्रण को स्वीकार किया गया था। तो इसके हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका मिलान है। देखिए, देश और राजधानी दिया गया है। तो देखिए, इस निम्नलिखित में से असत्य की पहचान कीजिए। असत्य की पहचान कीजिए बोला है, यानी देश और राजधानी दिया गया है, उसको असत्य चुनना है जो गलत है। कौन सा मिलान गलत होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पराग्वे। पराग्वे की राजधानी सुवा, जो नहीं होगा, ये दिया हुआ है। तो पराग्वे की राजधानी क्या होता है दोस्तों? एसनसियोजन, याद रखिएगा नाम। पराग्वे की राजधानी एसनसियोजन है। और इससे संबंधित हम प्रमुख पॉइंट्स को भी देखेंगे। जैसा फिनलैंड दिया गया है, तो फिनलैंड हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य बना है और उसका राजधानी क्या है? हेलसिंकी, ये याद रखिएगा, हेलसिंकी। उसके बाद आ जाता है, देखिए सोमालिया। सोमालिया का भी हम थोड़ा जानेंगे। देखिए, सोमालिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सोमालिया में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। ठीक है, इस सूची में भारत का स्थान भी आप याद रखिएगा, कितना है? 85वां स्थान। 85 नंबर पर भारत था भ्रष्टाचार की सूची में। ठीक है, और सोमालिया की जो मुद्रा है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। क्या है? सोमालिया का मुद्रा है शिलिंग है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए पुर्तगाल। पुर्तगाल मई 2023 में पुर्तगाल ने एक कानून पारित किया था, जिसको याद रखिएगा आप, जो इच्छा मृत्यु को वैध बनाता है। और इसका जो मुद्रा है पुर्तगाल का, वो क्या होगा? यूरो है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जैसा पराग्वे जो है देश, उसमें 23 अगस्त 2022 को पराग्वे की राजधानी एसनसियोज में भारतीय दूतावास का उद्घाटन भी हुआ था। ठीक है, तो जिसका राजधानी क्या है? एसनसियोज, पराग्वे की राजधानी। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराग्वे, जिसकी राजधानी सुवा दिया है, ये नहीं होगा, एसनसियोज होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर कोरिया ने एक विशाल रेडियोधर्मी सुनामी उत्पन्न करने के लिए एक परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन हेइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। देखिए, इस प्रश्न से संबंधित हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। उत्तर कोरिया ने एक विशाल रेडियोधर्मी सुनामी उत्पन्न करने के लिए एक परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन हेइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया का जो मुद्रा है वो क्या है? 1 है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किस कर को एक राष्ट्र एक कर के रूप में लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। देखिए, 1 जुलाई 2022 से प्रारंभ किए गए वस्तु एवं सेवा कर को एक राष्ट्र एक कर प्रणाली की संज्ञा दी गई थी। कब दी गई थी? 1 जुलाई 2022 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निफ्टी। निफ्टी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए
G20 शिखर सम्मेलन के वित्त मंत्रियों और केंद्र बैंक के गवर्नरों की बैठक कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। भारत की G20 शिखर सम्मेलन के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक बेंगलुरु में की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस देश के बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामले के बाद देश में अगले 6 महीने के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई? तो उस देश का नाम क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील ने बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामले के बाद देश में अगले 6 महीने के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई। दोस्तों अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइक्लोन एक युद्ध अभ्यास थल सेना के लिए होता है, किन 2 देशों के बीच किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और मिस्र के बीच में। साइक्लोन एक युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र 2 देशों के बीच में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू जो सिरोही राजस्थान में स्थित है, इनमें सबसे प्रसिद्ध विमल वासाही मंदिर है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख पॉइंट्स। अगला प्रश्न है देखिए 10 नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में दिया है योजना और सूची 2 में दिया है वर्ष, तो इसको मिलाना है दोस्तों। तो इसका कूट जो दिया गया है इसके हिसाब से सही कूट क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत ये कब हुआ था? नवंबर 2000 में हुआ था, 2020 में हुआ था। ठीक है, अगला है देखिए पीएम वाणी ये दिसंबर 2020 में हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला पीएम कुसुम ये 2019 में हुआ था। ठीक है, और आयुष्मान भारत ये 2018 इसका होगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्नूर। ठीक है, 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में बनवाई थी। इन्होंने पहली फैक्ट्री कालीकट में बनाई थी जिसे जमोरिन द्वारा बंद करवा दिया गया था। पहली फैक्ट्री कालीकट में लगाई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए, इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के टेले-OS-2 और लूमी लाइट 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगापुर। इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट से सिंगापुर के टेले-OS-2 और लूमी लाइट 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजडन क्रिकेटर्स अल्मेनेक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर। विजडन क्रिकेटर्स अल्मेनेक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए 14 नंबर का। इनमें से किसे हाल ही में उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ये उपन्यास का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेहान करुणा तिलक। सेहान करुणा तिलक। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका के सेहान करुणा तिलक को उपन्यास जो द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है, जो श्रीलंका से हैं, सेहान करुणा तिलक। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, वैसे 14
2 बार हो गया दोस्तों, इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेहान करुणा तिलक। अगला 15 नंबर का देखिए, हम्पी में विजयनगर के भगवाना शेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। हम्पी में विजयनगर के भगवाना शेष कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए। ठीक है दोस्तों, अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये है अगला प्रश्न है 16 नंबर का, पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का उद्देश्य था। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजवादी और साम्यवादी विचारों का प्रचार करने वाली संदिग्ध विदेशियों को निर्वासित करना है। पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य देखिए, भारत में साम्यवादी कम्युनिस्ट जिसको कहते हैं आंदोलन को ब्रिटिश और विदेशी साम्यवादी संगठनों से संबंधों नियंत्रित कर समाप्त करना था। इसने समाजवादी और साम्यवादी विचारों को प्रचार करने वाले संदिग्ध विदेशियों को निर्वासित करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है देखिए 17 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत समिति एवं जिला परिषद आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों देखिए 18 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 117। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही व्याख्या चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान का भाग देखिए ये दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये जो दिया हुआ 4 हो जाएगा, आपात उपबंध। और बी का होगा भारतीय संविधान का भाग 10 जो दिया है, इसका होगा अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, 3 हो जाएगा। और सी का जो भारतीय संविधान का भाग दिया है उसका होगा मूल कर्तव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो दिया है 2। और भारतीय संविधान का भाग ये दिया है आपका नगर पालिका। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है 21 नंबर का, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महबूब उल हक। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI का विकास प्रख्यात पाकिस्तानी अर्थशास्त्री स्वर्गीय महबूब उल हक कुशल निर्देशन में किया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन एवं कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने इसमें सहयोग प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महबूब उल हक। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक कथकली डांस थिएटर के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के गोपाल कृष्णन। पुस्तक कथकली डांस थिएटर के लेखक के गोपाल कृष्णन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस देशांतर रेखा से भारत के मानक समय का निर्धारण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 82 डिग्री
30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए 24 नंबर का दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी का भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला 25 नंबर का प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15वें वित्त आयोग के द्वारा राज्यों के लिए कितने प्रतिशत की सिफारिश की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 41%। 15वें वित्त आयोग के द्वारा राज्यों के लिए 41% की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए 26 नंबर का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल की मोटाई लगभग कितनी किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2900 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना में मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर है। यह पृथ्वी की सबसे मध्य परत है। इनका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अगला 27 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर है। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता है। देखिए 28 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीके शिवानी। द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक के लेखक है बीके शिवानी। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम में। बोडो भाषा असम राज्य में बोली जाती है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, महाबलीपुरम में धर्मराज रथ पर किस लिपि का विवरण अंकित है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 30 नंबर का ये प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रंथ लिपि में। देखिए महाबलीपुरम में जो धर्मराज रथ पर ग्रंथ लिपि का विवरण अंकित है। किस लिपि का? धर्मराज जो रथ है उसमें ग्रंथ लिपि का विवरण अंकित है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।